तो सर अब तो जर्नी तीनों की आपकी कंप्लीट हो गई है, रिज़ल्ट भी आ गया, काफ़ी सक्सेसफुल रिज़ल्ट है। अब रिज़ल्ट आने के बाद आप लोगों को कैसा लग रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, आपको कोई भी रिग्रेट है कि पहले साल में ये कर लिया होता तो शायद पहले रिज़ल्ट आ जाता, या कोई भी चेंज किया होता जो आप एस्पिरेंट्स को बताना चाहते हैं कि उन्हें शुरू से ही ध्यान में रखना चाहिए ये चीज़? और अब आगे आप लोग क्या वे फॉरवर्ड देख रहे हैं? डेफिनेटली मतलब आई थिंक ऑल ऑफ अस वुड अग्री कि एक सेंस ऑफ रिलीफ हैप्पीनेस तो है ही है, बट आई थिंक द मोर प्रोनाउंस्ड फीलिंग इज सेंस ऑफ रिलीफ कि समथिंग दैट यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट 3 years 4 years। तो वो एवरीवन वुड से रिजल्ट आने से पहले कि बस मुझे लिस्ट में नाम चाहिए, डज नॉट मैटर कि क्या आपकी रैंक हो। तो वो जो सेंस ऑफ रिलीफ मिलती है सिलेक्शन के बाद, आई थिंक दैट इज़ अनमैचेबल। वो खुशी जो मिलती है नाम देख करके लिस्ट में, आई डोंट थिंक के एनी ऑफ अस कैन जस्टिफाइबली डिस्क्राइब दैट इन आवर ओन वर्ड्स। और उससे ज़्यादा बड़ी बात यह कि जो अपने पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी दिखती है, जो आपके लव्ड वंस के चेहरे पे खुशी दिखती है, आई डोंट थिंक दैट फीलिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। तो डेफिनेटली आई थिंक ऑल ऑफ अस वर वर्किंग फॉर एग्जैक्टली दैट थिंग, है ना। पर्सनल हैप्पीनेस है, बिल्कुल है, खुशी मिलती है कि आपको कुछ आपने अचीव करा, यू यू अचीव समथिंग दैट यू हैव बीन वर्किंग फॉर लाइक पास्ट 3-4 years। बट आई थिंक हमारे सबके केस में सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात से मिलती है कि माँ बाप खुश है। मतलब व्हेन माई रिजल्ट केम, माई मदर टीयर्ड अप, और आई कांट एक्सप्लेन हाउ हैप्पी दैट फीलिंग वॉज फॉर मी। लिटरली मतलब मैंने जब रिजल्ट देखा तो मुझे ऐसा नहीं कि बहुत खुशी हुई हो या बहुत कुछ ऐसा हुआ हो, बट द मोमेंट आई सॉ माई मदर, तो दैट इज़ कम्प्लीटली अनएक्सप्लेनेबल। तो आई थिंक दिस कैन नॉट बी प्रॉपरली एक्सप्लेन। एंड सॉरी, व्हाट वाज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? राइट, राइट, या। सो इन माई केस व्हाट हैपेंड कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, तो जो भी मैं यूजुअली मतलब मैंने कोई कोचिंग ऐसा सच नहीं ली थी। तो जो भी मेरा सोर्स था वो इंटरनेट के थ्रू था। मैं कोई डॉक्यूमेंट भी लेता था, पीडीएफ तो ऑनलाइन ही डाउनलोड करता था। क्या किताबें पढ़नी है वो पता करना, तो मैं यूट्यूब से देखता था। तो मोस्टली यूट्यूब पे जो आपको चीज़ें बताई जाती हैं वो यूजुअली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाती है। आप ये बुक पढ़ लीजिए, ये यहाँ से कर लीजिए। तो एट दैट मोमेंट मुझे लगा कि दिस एग्जाम इज़ ऑल अबाउट प्रीलिम्स। मैंने अपना इंटायर ईयर जो फर्स्ट अटेम्प्ट का था वो प्रीलिम्स को डिवोट कर दिया। मुझे ये लगा कि ऑल्सो द पीयर ग्रुप दैट आई सॉ, तो उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका 2-2 3-3 मिनट में प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था। तो मुझे लगा था कि प्रीलिम्स इज़ द हर्डल दैट आई नीड टू क्रॉस, और मेंस में ऑल आई हैव टू डू इज़ कि जो भी मैं ऑब्जेक्टिव टाइप से कर रहा हूँ उसे बस एक्सप्लेन करके लिख देना 150 वर्ड में। एंड आई यूज टू थिंक कि यार मैं तो इंग्लिश ठीक ठाक लिख लेता हूँ, तो अपना तो द टेंशन है ही नहीं। तो मुझे मेन टेंशन प्रीलिम्स की थी। बट द मोमेंट आई क्लियर्ड प्रीलिम्स एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, मुझे लगा इट इज़ अ completely different ballpark. You have to bring a different set of skills मेंस के लिए। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं इंप्रूव कर सकूँ। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड सजेस्ट जो नए एस्पिरेंट्स हैं कि बिकॉज व्हाट गेट्स यू सिलेक्टेड इज़ योर मार्क्स इन मेंस। आप प्रीलिम्स 10 बार निकाल लो, बट अगर आप मेंस में नंबर नहीं आ रहा, आप सिलेक्शन नहीं होगा। तो प्रीलिम्स इज़ अ फिल्टरिंग टेस्ट। आप इतना कर लो कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर लो। डज नॉट मैटर कि आप 200 में 200 लाओ, 100 में 150 लाओ। इतना होना चाहिए कि आप बस इस लाइन से उस लाइन पे चले जाओ। बट मेंस में ट्राई टू एक्सेल। आप जितना बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर करने की कोशिश करो। लाइक डू नॉट गिव अ चांस कि अगर इंटरव्यू में आपके 140 आ गए तो आपका सिलेक्शन ना हो। तो ट्राई फॉर एक्सेलेंस। आप टॉपर्स के मार्क्स देखो, GS1 में 109 आ रहे तो यू ट्राई फॉर 109, है ना। 109 का ट्राई करोगे, आपको 103 104 आ जाएंगे। तो इनफैक्ट व्हाट आई डिड लास्ट ईयर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा इन दिस अटेम्प्ट, तो मैंने अपना पिछले साल की मार्कशीट ली और मैंने टॉपर्स के मार्क्स देखे और मैंने सबके आगे वो टॉपर्स के मार्क्स लिखे मैंने। एंड आई सब्सट्रैक्टेड माई मार्क्स फ्रॉम टॉपर्स मार्क्स। तो मैंने देखा कि अच्छा, इस पेपर में मुझे 15 नंबर बढ़ाने, इस पेपर में मुझे 25 नंबर बढ़ाने। एंड दैट वॉज माई गोल कि आई हैव टू ब्रिज दैट गैप। ऑब्वियसली कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपका गैप जो है ब्रिज हो ही जाए, मतलब। बट आई थिंक कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट मेरे सारे पेपर में मार्क्स इंप्रूव हुए। तो हैविंग दैट विजन कि आपको मेंस इज समथिंग दैट यू नीड टू फोकस अपॉन, उसमें आपको एक्सेल करना है, बेस्ट करना है। नॉट जस्ट कि मुझे पेपर कंप्लीट कर देना है, नॉट जस्ट कि मुझे बस कुछ लिख के चले आना है, बट यू हैव टू एक्सेल इन दैट। आई थिंक दैट इज द एटीट्यूड दैट अ न्यू एस्पिरेंट नीड्स टू डेवलप। I think for the first question, I would say, like you said, sense of relief आता है. That is, I think at that point of time, I realized कि happiness का ये way भी है. Like there was no certain way of expressing happiness, but जो यहाँ पे chest पे जो pressure feel होता था for years together, all of a sudden it was not there. And a lot of people ask me, has your life changed after the result? How do you feel after the result? I used to say, I am at peace. I used to simply say, I am at peace. So they used to go like, are you not happy?
I think I started seeing happiness as peace. I understood that जब हम start करते हैं, we look at others and they are saying that I did this, I did that, and I am now a topper. तो we took 3-4 years to reach her, 4-5 years to reach her, and वो 5 years जो pressure built up होता रहा every single day. The moment you see your name in the list and it went out, and that's the realization that you have, okay, this is peace. जैसे वो कुंग फू पांडा में बोलता ना, inner peace. So this is something of that sort that came to me as a happiness. And then again, looking at your loved ones smile, cry at the same time, telling them the result, then getting to hug them tightly and express the joy with them that finally it is there, what we had initially believed to be. हमेशा ऐसी बात होती थी कि मैं सर्विस में जाने के बाद ये कोशिश करूँगा करने की, ये चेंजेस लाने की कोशिश करूँगा. अभी जब यही सेंटेंस बोलता हूँ तो मुझे ध्यान दिया जाता है, अभी जाऊँगा नहीं, अभी करूँगा, बिकॉज यू ऑलरेडी देयर नाउ. सो अभी तक वो सिंक इन नहीं हुआ है, फीलिंग दैट येस वी हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन. सो बिलीव इन दैट आपको ये खुशी मिल सकती है. कीप प्रिपेयरिंग, स्टडी हार्ड, एंड एज मच एज पॉसिबल believe in yourself. At the end of the day, if you tell yourself that this exam is doable, which every single time I used to do. In fact, I'll tell you one amazing response from my father. I texted him, mains clear nahi hua. He did not write better luck next time or anything. He was like, don't worry. That was the only 2 word he sent, and I was like, iske aage kya? He's like, aur zarurat nahi, I know you will do it next time. So that is the trust that even parents have to show on you. So when you get that feeling that even parents believe in you, you will study harder the next time, or you will start working in that way without taking a lot of pressure. Then answering your second question, I think one suggestion that I'll give to each and every aspirant is that start making notes and make sure that they are relevant notes. हर एक नोट का एक अलग फॉर्मेट होता है. लाइक प्री स्पेसिफिक नोट्स के लिए आपको अलग डिटेल्स चाहिए, मेन स्पेसिफिक नोट्स के लिए आपके नोट्स में अलग डिटेल्स चाहिए. एंड देन एक ऐसा नहीं है कि एक बार नोट्स बना लिए तो ख़त्म हो गई बात, उसको अपडेट करना है, उन्हें चेंज, उसमें से क्रिस्प नोट और छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं. लाइक इन माई रूम आई हैड 3 walls विच हैड एंटायर नोट्स पोस्टेड ओवर इट इन स्टिकी नोट्स इटसेल्फ. बट इट वॉज लाइक वो नोट्स इतने हॉलिस्टिक थे that in every single prelims I had over 6 to 7 questions from there. So that worked in my favor. Having 6 to 7 questions coming right out of your notes is a big thing for prelims, because prelims itna close challenge hota hai that even if 3-4 questions go here and there, you end up missing out the entire prelims race. And prelims ke baad, like Adil sir said, prelims में बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं because it's uncertain. At the end of the day, you believe that prelims हो जाएगा तो mains हो ही जाएगा. And उसके बीच में then no answer writing, no notes making, no revision of mains. So they completely forget that mains से ज़्यादा conceptual clarity मिलेगा, which will help you again in prelims. So focus more on the mains firstly. Your preparation should start not from prelims but from mains. Once you're done with the entire main syllabus, देन कम टू प्रीलिम्स, जहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको अच्छे से याद करने हैं जो आप रेप्लिकेट कर सको एग्जाम हॉल में. जैसे कोई वेटलैंड्स का पूरे 10-15 नाम है और आप उनके स्टेट एसोसिएटेड है या रिवर एसोसिएटेड है, दिस इज कम्प्लीटली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. बट अगर आप मेंस देखोगे तो आपको याद आएगा कि यार इस एरिया में, किस एरिया में है, वहाँ का एनवायरमेंटल क्या था, उसके साथ फ्लोरा फाना कौन सा अटैच्ड है. सो ये जो मेंस प्रेप है आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स के लिए भी हेल्प करेगा. Make sure that you focus your entire time at the start of your preparation on mains. Make extensive notes. Then उस extensive notes से make crisp notes. और ये notes बनाते वक्त 2 चीज़ें याद रखनी है. Don't make it subject wise. GS1 का अलग, GS2 का अलग नहीं. Make it theme wise. Themes are common across all the papers. अगर आप PYQs देखोगे तो विमेन के ऊपर आपको पेपर्स में एक ऐसे में पेपर मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, GS1 में मिलेगा, GS2 में मिलेगा, 3 and 4 will also have women. देन सिक्योरिटी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, एंशंट अगर कुछ आइडियोलॉजी है, थॉट प्रोसेस है, वो आपको रेप्लिकेट कर सकते हो, एथिक्स में कर सकते हो, GS2 में हो जाएगा, GS1 में भी हो जाएगा. सो जब आप थीम्स पढ़ना सीखोगे तो आपके नोट्स बेस्ड ऑन थीम्स चले जाएंगे, एंड दिस विल हेल्प योर नोट्स टू बी इवन फाइन ट्यून्ड टू अटेंड एनी टाइप ऑफ पेपर. क्वेश्चंस का टाइप्स बहुत सारा होगा, बट देयर आर वेरी फ्यू लिमिटेड थीम्स दैट विल कम. अगर आप ट्विस्ट कर सको आपका प्रिपरेशन फ्रॉम टॉपिक बेस्ड टू थीम बेस्ड, तो आपके नोट्स उतने ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे, एंड देन यू डोंट हैव टू लुक बियॉन्ड योर नोट्स टू डिफरेंट सोर्सेस एवरी सिंगल टाइम, आई बिलीव.